योगी सरकार में कौन मंत्री बनेगा? यह सवाल शायद हर जाति समुदाय में कौतूहल का विषय बन गया है। तमाम पिछड़ी जाति समुदाय के लोग अब विधायक और मंत्री के रूप में अपने अपने को देखना चाहते हैं। सभी जातियों की अपनी अपनी ठसक है। 2024 में चुनाव को हार जीत के भी कयास लगाए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है अब की बार 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। शायद ज्यादातर सभी वर्गों को खुश करने के कायवाद हैं। क्या अब यह माने एक सवर्ण, दूसरा पिछड़ा, तीसरा उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समुदाय से होगा? कहीं तीसरा चेहरा मनोज प्रजापति तो नहीं, जो शिक्षित विधायक के साथ साथ शिक्षक यानी प्रोफेसर भी है, वह भी कृषि संकाय से। यानी एक बार ही में ही एक ही तीर से शिक्षक, अति पिछड़े और किसानों को साधा जा सकता है। मगर क्या अति पिछड़े वर्ग के इस विधायक को अग्रणी पंक्ति में खड़े लोग बचा पाएंगे? यह बाद की बात है। मगर वहीं पर जहां अति पिछड़े वर्ग के विधायकों को अग्रणी पंक्ति में घुसने नहीं दिया जाता, वहीं पर हारे हुए दबंग जाति के विधायक लाइन लगाए हुए खड़े हैं। उसमें सुरेश राणा, संगीत सोम भी शामिल है। वहीं पर मामूली अंतर से जीत दर्ज करने वाले विधायक भी मंत्री पद पाने की होड़ में हैं। अब सवाल यह उठता है, यदि मनोज प्रजापति डिप्टी सीएम की दौड़ से बाहर हो जाते हैं तो क्या उन्हें कृषि मंत्रालय दिया जा सकता है? क्योंकि कृषि शिक्षा से पीएचडी केवल मनोज प्रजापति ने की है, जो किसानों का भला कर सकते हैं। मगर इन तमाम बातों के बारे में सोच पाएंगे क्या वे लोग जो दिल्ली के दरबार में बैठे हैं? यदि आप हम सब मिलकर वीडियो शेयर कर देंगे, शायद उनकी नजर अति पिछड़े वर्ग पर की अग्रिम पंक्ति में बैठे लोगों के पीछे जो छुपे हुए हैं उन पर पड़ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ आरबी सिंह। उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म होते ही लोकसभा चुनावी बिगुल बज गया है। 60 मंत्री लगभग बन सकते हैं, जिनके सहारे 2024 में भाजपा अपनी सत्ता ला पाएगी। योगी आदित्यनाथ अपने आप को ठाकुरों का बड़ा चेहरा मानते हैं। वे खुले मंच से कहते भी हैं उन्हें ठाकुर होने पर गर्व है। वहीं पर कहीं न कहीं उन्हें लाभ पहुंचाते भी आए हैं। तो क्या हारे हुए ठाकुर विधायक अब की बार मंत्री बन पाएंगे? यह मुद्दा 2024 में बड़ा न बन जाए। उत्तर प्रदेश में 70 सीटों पर घटना छोटी छोटी हुई। यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। उन्हीं 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। सरकार के प्रति कहीं ना कहीं गुस्सा लोगों में था। यदि अब की बार उत्तर प्रदेश में आंदोलन छिड़ गया तो सरकार का बच पाना मुश्किल हो सकता है। यह आंदोलन किसान, महंगाई व 17 जातियों के आरक्षण को लेकर भी हो सकता है। अब की बार दलित, पिछड़ा, मुस्लिम के मुद्दे यदि समाहित हो गए तो दिल्ली की गद्दी पर ताजपोशी खटाई में पड़ सकती है। एक बार अखिलेश यादव कह भी चुके हैं, यदि सत्ता से भाजपा को बेदखल करना है तो आजादी की तरह आंदोलन करना पड़ सकता है। अल्पसंख्यक, दलित, अति पिछड़ा यदि सत्ता से दूर रहा तो क्या जय नारायण प्रकाश की तरह, अन्ना हजारे की तरह आंदोलन दिल्ली में हो सकता है? इस आंदोलन से क्या नई इबारत लिखी जा सकती है? यह सवाल भी जहन में आना जरूरी है।
जहां एक और सरकार बदले की राजनीति में अल्पसंख्यक अति पिछड़े वर्ग के नेताओं पर गाज डालने की तैयारी में है, वहीं पर यदि अखिलेश यादव का कहना सच साबित हो गया, मुस्लिम, यादव, राजभर, प्रजापति और मायावती का दलित कोर वोट सड़कों पर उतर गया, जयंत चौधरी के कहने से जाट और आम आदमी पार्टी के कहने पर सरदार मैदान में आ गए, दिल्ली की राह कठिन हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार की तरह जातिवाद के आधार पर मुआवजा बटा तो हिंदुत्व के मायने खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यही सब यूपी में के चुनाव के मतदाताओं की कसम में अब की बार भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। दोस्तों, यदि आप न्यूज चैनल का सहयोग करना चाहते हैं तो आप दबे कुचले पिछड़े अति पिछड़े वर्ग की आवाज उठाएं और सोशल मीडिया और सोशल साइट पर इसे शेयर भी करें। राजनीति में हक और हिस्सा पाने की लड़ाई लड़नी पड़ती है। शायद यदि आपकी आवाज उठती तो मैनपुरी में 5 प्रजापति परिवार के लोग न जलाए जाते, उनकी भी आवाज बुलंद हो जाती। मनीष गुप्ता की तरह रुपेश प्रजापति को भी मुआवजा मिल जाता। हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी फांसी के फंदे पर झूल जाते। विश्वकर्मा समाज का घर तोड़ने वाले दबंग लोग सलाखों के पीछे होते। दबंग जाति के लोगों ने कन्हैया प्रजापति के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी, वे खुलेआम घूमते हैं। यही नहीं, फूलन देवी को मारने वाला हत्यारा राजनीति में हिस्सा ले रहा है। भांड मीडिया इन मुद्दों पर सरकार को नहीं घेरना चाहती, उनका भ्रष्टाचार लगातार फैलता हुआ जा रहा है। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उसका अपनी उंगली से टच करिए और उसे काला कर दें। आपका प्रयास सच सामने ला सकता है।